Welcome to the fourth video of Indian Companies Act 2013। हमने अपने पिछले 3 वीडियो में बात किया इंट्रोडक्शन का, फीचर्स ऑफ कंपनी एंड टाइप्स ऑफ कंपनी, जहाँ पर हमने टू टाइप्स ऑफ, अपने वीडियो थर्ड में आई हैव टॉक्ड यू अबाउट दी टू टाइप्स ऑफ कंपनी अंडर द मेजर हेडिंग ऑन बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ऑन बेसिस ऑफ लायबिलिटी। नाउ इन this fourth video I talk about the classification or types of company under the basis of control एंड दी अदर्स। टोटल हमारे पास 5 तरीके की हेडिंग्स है जिसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, ऑन बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड अदर्स। तो जो फोर्थ वन है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, वो हम बाद में, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं ऑन बेसिस ऑफ कंट्रोल कितनी तरीके की कंपनीज होती हैं। ऑन बेसिस ऑफ कंट्रोल अगेन कंपनी हैज़ गॉट 4 टाइप्स ऑफ कंपनी। ऑन बेसिस ऑफ कंट्रोल अगेन कंपनी हैज़ गॉट 4 टाइप्स ऑफ कंपनी। द फर्स्ट वन इज होल्डिंग कंपनी, second is subsidiary company, third is government company, and fourth one is association company. I repeat, the first one is holding company, second one is subsidiary company, third one is government company, and fourth one is association company or associate company. Let's have a discussion about this type on basis of control. What happens in basis of control? In basis of control, as I told you, the very first is होल्डिंग। तो जब हम होल्डिंग कंपनी की बात करते हैं तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी को हम एक साथ डिस्कस करते हैं। होल्डिंग कंपनी कौन है? होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिस पर किसी भी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स होते हैं, दैट इज नोन एज होल्डिंग कंपनी। सपोज अ कंपनी XYZ हैज गॉट 51% शेयर ऑफ ABC कंपनी। I repeat, suppose XYZ company has got 51 shares of ABC company, meaning in this case XYZ will be the holding company and ABC will be the subsidiary company. तो 3 तरीके से होल्डिंग कंपनी हो सकती है। सबसे पहले अगर वो किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स पे उसका कब्जा हो जाता है, और सेकेंड वन उसके मोर देन 50% से ज़्यादा उस पर वोटिंग राइट्स है उस कंपनी पे, एंड थर्ड वन वो किसी दूसरी कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे कि मैंने अपना एग्जाम्पल लिया, XYZ कंपनी ABC कंपनी के 51% शेयर पर कब्जा कर लेता है, तो XYZ विल बी दी होल्डिंग कंपनी एंड ABC विल बी दी सब्सिडरी कंपनी। तो अगर XYZ कंपनी के पास वोटिंग राइट्स है मोर देन 50% और XYZ कंपनी के पास ABC का मैनेजमेंट को भी कंट्रोल होता है, तो XYZ विल बी दी होल्डिंग कंपनी एंड ABC विल बी दी सब्सिडरी कंपनी। इसके अलावा अगर मान लीजिए ABC की भी कोई सब्सिडरी कंपनी है, ऐसा हो सकता है ना कि ABC की भी कोई सब्सिडरी कंपनी हो, तो दैट सपोज ABC की कोई सब्सिडरी कंपनी है D, ABC की कोई सब्सिडरी कंपनी है D, तो XYZ की 2 सब्सिडरी हो जाएंगी। वेरी फर्स्ट इज ABC एंड सेकेंड वन इज D। इट मीन्स ABC की जो सब्सिडरी है D, वो भी सब्सिडरी हो जाएगी XYZ की। तो होल्डिंग कंपनी हो गया आपका XYZ और सब्सिडरी कंपनी आपकी ABC और D हो गई। इसके बाद हमारा दूसरा टाइप आता है ऑन बेसिस ऑफ कंट्रोल। आप देखिए, हम कंट्रोल हमारा पैरामाउंट कंटेंट है और कंट्रोल को हम ध्यान में रख के टाइप्स ऑफ कंपनीज को डिस्कस कर रहे हैं। देन दी सेकंड वन इज गवर्नमेंट कंपनीज अंडर दी बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो क्या होता है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का मान लीजिए किसी कंपनी में मोर देन 50% शेयर है, या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का मिलकर मोर देन 51% शेयर है, या फिर 2 स्टेट गवर्नमेंट का मिलकर मोर देन 51% शेयर है, तो ऐसी कंपनी विल बी नोन एज द गवर्नमेंट कंपनी। आई रिपीट, सेंट्रल कंपनी हैज गॉट मोर देन 50% शेयर, और इधर सेंट्रल प्लस स्टेट इन कंपोजिशन हैड गॉट मोर देन 50% शेयर, और सपोज स्टेट प्लस स्टेट हैज गॉट the ownership of more than 50% share, these will be known as the government company. And the third one is and last one is on the basis of control is the associate company. ये वो कंपनी है जो कि
इसको बड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है, ये वो कंपनी है जो कि जिनका कंट्रोल 20 to 50% किसी दूसरे पर चला जाता है। मैं एक लाइन पढ़ देता हूँ, ए कंपनी इन विच अनदर कंपनी ओन्स ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वोटिंग शेयर यूजली 20 to 50, 20% से 50% शेयर अगर XYZ पर ABC का है, XYZ कंपनी इज द नेम ऑफ ए कंपनी, अगर उस पर 20 to 50% शेयर है ABC का, तो दैट इज नोन एज एसोसिएट कंपनी। ABC नोन एज एसोसिएट कंपनी ऑफ XYZ। बट आप ध्यान रखिए, जैसे ही मोर देन 50% होगा, जैसे ही ये शेयर गोज बियॉन्ड ऑफ 50%, हमने अभी डिस्कस किया है, इट विल बिकम द सब्सिडरी एंड द company which will have more than 51% share, it will be known as the holding company। तो 20 to 50% अगर वोटिंग राइट से शेयर है तो ये जानी जाएगी एसोसिएट कंपनी। और इसको इस केस में आपको केवल 20 to 50 वाला क्लॉज ध्यान रखना है, और एज सून एज इट गोज बियॉन्ड 50% देन द बोथ कंपनी विल बी नोन एज द होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरीज कंपनी। ठीक है, तो अब हम दूसरे अपने अदर टाइप्स ऑफ कंपनी पर आते हैं। क्या हमारी अदर टाइप्स ऑफ कंपनी, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत मजेदार कंसेप्ट है। तो अदर टाइप्स ऑफ कंपनी में अगेन वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कंपनी। तो अदर टाइप्स ऑफ कंपनी में हमारी कौन कौन सी 4 टाइप्स ऑफ कंपनी है, दैट दीज आर दी 1 person कंपनी, सबसे पहले सॉरी डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी, सेकेंड इज 1 person कंपनी, फर्स्ट इज डोमेस्टिक कंपनी, सेकेंड इज फॉरेन कंपनी, थर्ड वन इज 1 person company, and the last one is company not for profit। I repeat, the first one is foreign company, second one is domestic company, or the first one is domestic company, second one is foreign company, and third one is 1 person company, OPC। ये कंसेप्ट 2013 कंपनी एक्ट 2013 से पहले नहीं था, ये अभी कंपनी एक्ट 2013 में आया, उससे पहले OPC 1 person कंपनी नहीं होती थी। एंड द लास्ट वन इज कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। तो लेट्स हैव ए डिस्कशन फॉर दी डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी कौन सी है, बहुत इजी, वो कंपनी जिनको इनकॉर्पोरेटेड किया गया है इंडिया में, भारत देश की सीमा के अंदर, और भारत देश की सीमा के अंदर ही उनका सारा ऑपरेशन चलता है, वो आपकी डोमेस्टिक कंपनी। इसके अलावा सॉरी इसके अलावा फॉरेन कंपनीज कौन सी हैं, जो इनकॉर्पोरेटेड तो आउटसाइड ऑफ इंडिया की गई, लेकिन उनके ऑपरेशन पूरे इंडिया में चलते हैं, दैट इज नोन एज फॉरेन कंपनी। लेकिन यहाँ पर एक क्लॉज है, इनकॉर्पोरेटेड तो बाहर की गई आउटसाइड ऑफ द इंडिया, उनके सारे फंक्शनिंग ऑपरेशन हाउसेज इंडिया में चल रहे हैं, बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी केस में कोई सिटीजन ऑफ कोई सिटीजन ऑफ इंडिया और कोई भी इंडियन कंपनी के पास उसके मोर देन 50% शेयर हो जाते हैं, तो वो आपकी डोमेस्टिक कंपनी हो जाती है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो वी वर टॉकिंग अबाउट दी डोमेस्टिक कंपनी एंड दी फॉरेन कंपनी। बाहर स्टेब्लिश इनकॉर्पोरेट की गई, फंक्शनिंग इंडिया में चल रही है, तो वो फॉरेन कंपनी, यहीं पर ही इनकॉर्पोरेट किया गया और यहीं बिजनेस चल रहा है, तो डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है, इसके बाद थर्ड कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट, OPC 1 person कंपनी। आई रिपीट, 1 person कंपनी OPC 2013 इंडियन कंपनीज एक्ट में पहली बार आया, इससे पहले इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, इस एक्ट में सबसे पहली बार आई। 1 person कंपनी वो कंपनी है जो केवल होल ऑफ द शेयर कैपिटल कैन बी फॉर 1 person। एक इंसान इस कंपनी को चला सकता है, वो कुछ लोगों को कंपनी की स्ट्रक्चरिंग में ले सकता है, फॉर having the minimum number of can have minimum number of person for just to meet the statutory requirement। कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उनको करने के लिए, उन काम करने के लिए वो कुछ ले सकता है, अदरवाइज अगर नहीं लेना चाहता है तो ना ले। वो 1 person कंपनी है, केवल जो एक इंसान ही अपनी शेयर कैपिटल लगाकर उस कंपनी को शुरू कर सकता है। लेकिन इस केस में उसको एक अपॉइंटमेंट करना होगा नॉमिनी को, और नॉमिनी का अपॉइंटमेंट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इन केस ऑन हिज डेथ और इन कैपेसिटी ऑफ हिम और हर दी नॉमिनी विल बी दी ओनर ऑफ दैट कंपनी। जैसे होता है ना कि आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, FD कराते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको नॉमिनी किसी को बनाना पड़ता है, क्योंकि इन केस इफ देयर इज सम मिसहैपनिंग और द इनकैपेसिटी
इस केस इन कंपनी के केस में अगर इनका कैपेसिटी आती है तो नॉमिनी विल बी दी ओनर। ठीक है। दूसरी चीज ओपीसी 1% कंपनी के केस में क्या है कि ये अपनी कंपनी के बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखेंगे। सपोज कंपनी है XYZ तो ओपीसी है 1% कंपनी, तो क्या लिखेंगे XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लेकिन साथ में ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 1% कंपनी, क्योंकि अगर ब्रैकेट में 1% कंपनी नहीं लिखेंगे तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देखी जाएगी। फर्स्ट साइट में इसको लोग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये क्या है, ये एक 1% कंपनी है, इसलिए ब्रैकेट सॉरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसलिए उसको ब्रैकेट में 1% कंपनी भी लिखना पड़ेगा। मिनिमम एक डायरेक्टर हो सकता है, वो डायरेक्टर खुद भी हो सकता है जिसने बनाया, किसी दूसरे को रिक्रूट भी कर सकता है, और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं ओपीसी में। पेड अप कैपिटल मिनिमम 1 लाख होगी, मैक्सिमम 50 लाख होगी, लेकिन जैसे ही 50 लाख से ऊपर जाएगा या इसका टर्नओवर इसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर जाएगा, इट विल बिकम दी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इट मीन्स फॉर बीइंग दी ओपीसी इसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम होना चाहिए, और शेयर अप कैपिटल जो पेड अप कैपिटल होनी चाहिए वो मैक्सिमम 50 लाख होनी चाहिए और मिनिमम 1 लाख होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारी एक बहुत ज़रूरी दूसरी कंपनी है, जो लास्ट टाइप ऑफ कंपनी है, वो है कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। ये वो कंपनीज हैं जो प्रॉफिट के लिए एस्टेब्लिश नहीं की जाती, ये किसी स्पेसिफिक डोमेन एरिया के इन्हेंसमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए एस्टेब्लिश की जाती हैं। दीज आर एस्टेब्लिश फॉर द बेटरमेंट ऑफ द nation's country. These are formed for promoting the arts, science, commerce, culture, sports, इस तरीके के लिए इस्टेब्लिश की जाती है। बहुत सारी गवर्नमेंट इनको एग्जम्पशंस देता है, बहुत सारे टैक्स नहीं लेता है। विदाउट शेयर कैपिटल दीज कैन बी एस्टेब्लिश्ड, लेकिन गवर्नमेंट इनको कभी भी अपने हाथ में ले लेंगे अगर उनको पता चलता है कि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ ये कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट शुरू की गई थी, अब इसमें प्रॉफिट होना शुरू हो गया, और उस प्रॉफिट को दोबारा से ही कंपनी के बेटरमेंट या सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि इसके पार्टनर्स ने इसको इसके शेयर होल्डर्स ने वो प्रॉफिट अपने वापस में बांट लिया है। तो इसको तुरंत इसकी रेंज, तुरंत इसका कंट्रोल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है। तो आप ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी अंडर द हेडिंग द अदर कंपनी एंड दी अंडर द हेडिंग ऑफ द कंट्रोल। थैंक यू।